मैं आफ्ताब मलिक फेडरल आईएएस इंफॉर्मेशन से। आज हम डिस्कस करेंगे वुमेन एम्पावरमेंट पर, और उसके लिए जो आज हमने टॉपिक चुना है वो रज़िया सुल्तान। तो देखिए, इल्तुतमिश की जो भी संतानें थीं उनमें उसका बेटा रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह, बैराम शाह, लेकिन उसकी जो बेटी थी रज़िया सुल्तान वो बचपन से ही बहुत योग्य थी और इल्तुतमिश को शासन कार्यों में उसको परामर्श देती थी और उसका सहयोग भी करती थी। लिहाजा जब इल्तुतमिश की मृत्यु का समय करीब आया तो उसने अपनी बेटी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया या नियुक्त किया। उसने कहा कि मेरी मेरी मृत्यु के बाद मेरी बेटी मेरे उत्तराधिकारी बने। लेकिन ये वो समय था जब महिलाओं की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी और महिलाओं को इस लायक नहीं माना जाता था कि वो शासन करें। लिहाजा जो घमंडी तुर्की अमीर थे उन्होंने ये नहीं चाहा कि इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसकी बेटी दिल्ली की सुल्तान बने, क्योंकि वो किसी भी हालत में एक महिला को अपना शासक नहीं चुनना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि जब रज़िया सुल्तान बने तो वो उसके आगे सर झुकाएं, उसको सलाम करें, उसको उसको उसके आदेशों को माने। लिहाजा जब 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई तब तुर्की अमीरों ने रज़िया के जो बड़े भाई थे रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह उसको गद्दी पर बैठा दिया और रज़िया की जो वसीयत थी इल्तुतमिश की रज़िया के लिए उसको नज़रअंदाज किया। जब रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह गद्दी पर बैठ गया उसे इतिहासकारों ने विलास प्रेमी जीव के नाम दिया है, क्योंकि वो एक अयोग्य और विलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति था और उसने शासन का सारा ही कारोबार अपनी माँ शाह तुर्कन को सौंप दिया, जो एक तुर्की दासी हुआ करती थी। क्वेश्चन आता है इन हालात में रज़िया ने क्या किया। तो ये क्वेश्चन आता है रज़िया किसके सहयोग से दिल्ली की गद्दी पर बैठी। जब रज़िया को नकार दिया गया तब फिर वो जनता के समक्ष पहुंची और दिल्ली में जो मस्जिद थी वहाँ पर जुमे के दिन वो उस मस्जिद में पहुंची लाल वस्त्र पहनकर, और उसने जनता के सामने अपनी फरियाद रखी और उन्होंने कहा कि क्योंकि मेरे पिता ने मुझे उत्तराधिकारी नियुक्त किया था लेकिन तुर्की अमीरों ने मुझे गद्दी पर नहीं बैठने दिया। तब जनता का सहयोग प्राप्त हुआ और जनता और जो भी सेना रज़िया के वफादार थी और रज़िया वो सब शाही महल पहुँचे और रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह और शाह तुर्कन दोनों को मौत के घाट उतार दिया और तब 1236 में रज़िया को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया गया। जब रज़िया गद्दी पर बैठ गई तब उसने पुरुषों के समान लिबास यानी पोशाक यानी वस्त्र पहनना शुरू कर दिए, पर्दा त्याग दिया, कोट पहनने लगी, टोप हैट लगाने लगी और अपना नाम रज़ियत उद्दीन, ये कंपटीशन में आया है, रज़ियत उद्दीन रख दिया। अब पूछते हैं कि जब वो रज़िया दिल्ली की गद्दी पर बैठ गई जनता के सहयोग से तो उसने अपना पहला लक्ष्य या टारगेट क्या रखा। तो उसने अपना पहला लक्ष्य निर्धारित किया कि ये जो तुर्की अमीर हैं जिन्होंने उसको नज़रअंदाज किया था और गद्दी पर नहीं बैठने दिया था उनको अपने नियंत्रण में लेना। अब ये कार्य चूँकि तुर्की अमीर थे चालीसा मंडल वाले, तो ये आसान नहीं था। तो इस काम के लिए उसने एक बोल्ड अमीर को पहचाना और वो था हबशी अमीर। और हबशी लोग जो हैं वो अफ्रीका के लोग कहलाते हैं जो डील डॉल के बड़े हष्ट-पुष्ट होते हैं। तो अबिसीनिया का एक हबशी अमीर था जिसका नाम था जमालुद्दीन याकूत। उस पर उसकी नज़र गई और उसने उसको एक बड़ा पद दिया
अमीर आखूर का। और अमीर आखूर जो पद होता है वो अस्तवल का अध्यक्ष कहलाता है, यानी जो अश्वशाला होती है उसका अध्यक्ष कहलाता था। तो जमालुद्दीन याकूत को उसने अमीर आखूर बनाया और फिर उस पर अनुचित कृपाएं करने लगी। इतिहासकारों ने कहा है कि जमालुद्दीन याकूत ही रज़िया को घोड़े पर बैठाता था। इस कार्य की वजह से या इस बिहेव की वजह से रज़िया पर कुछ लोगों ने, कुछ अमीरों ने आरोप भी लगाए और तुर्की अमीर इस बिहेव से बहुत नाराज़ हुए। और उन तुर्की अमीरों में से एक अमीर था भटिंडा, जो पंजाब में पड़ता है, वहाँ का गवर्नर, जो अल्तूनिया जिसका नाम था, उसने बगावत कर दी, यानी विद्रोह कर दिया। और जब ये विद्रोह हुआ तब अल्तूनिया और जमालुद्दीन याकूत दोनों पंजाब पहुँचे अल्तूनिया के विद्रोह का दमन करने के लिए। लेकिन अल्तूनिया चूँकि पंजाब का गवर्नर था तो उसके सैनिकों ने संघर्ष किया और जमालुद्दीन याकूत को मौत के घाट उतार दिया। अब रज़िया अकेली रह गई और इसके बाद अल्तूनिया ने उससे विवाह करने का प्रस्ताव पेश किया और उसको विवश किया। रज़िया विवश होकर अल्तूनिया से शादी करने के लिए तैयार हुई और दोनों का विवाह हो गया। जब अल्तूनिया के साथ रज़िया का विवाह हो गया तो अल्तूनिया के जो साथी तुर्की अमीर थे वो इस चीज़ को सहन ना कर सके और उन्होंने तुरंत दिल्ली में रज़िया के जो दूसरे भाई थे बहराम शाह, उनको गद्दी पर बैठा दिया और उनको दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। जब ये सूचना पंजाब पहुंची तब रज़िया और अल्तूनिया पंजाब से दिल्ली की ओर रवाना हुए। लेकिन जब आज के हरियाणा में एक जगह है कैथल, वहाँ पर ये दोनों लोग आए तब इन दोनों रज़िया की और अल्तूनिया की हत्या कर दी गई। अब ये इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इस हत्या को अंजाम दिया बहराम शाह के सैनिकों ने। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यह हत्या कहीं लुटेरों, डकैतों, चोरों ने की। कुल मिला के ये विवाद है, लेकिन रज़िया की हत्या हो गई और बहराम शाह के लिए गद्दी सुरक्षित कर दी गई और इस प्रकार 4 साल का शासनकाल रज़िया को मिला और उसमें वो इन तुर्की अमीरों से ही संघर्ष करती रही। एक्चुअली वो दौर एक ऐसा था कि जब एक महिला का शासक होना एक अजूबा माना जाता था और जब इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रज़िया को उत्तराधिकारी घोषित किया था तब भी ये ऑल ओवर वर्ल्ड पहला एग्ज़ाम्पल था, विश्व इतिहास में ये पहला एग्ज़ाम्पल था कि एक मुस्लिम जगत में पहली बार किसी महिला को उत्तराधिकारी घोषित किया गया था। तो ये पुरुषों के लिए या या पितृसत्तात्मक समाज के लिए ये किसी भी तरह से सहन करने योग्य नहीं था। लेकिन जनता के सहयोग से रज़िया गद्दी पर बैठी और 4 साल का अल्प शासन ही कर पाई। बाकी वीडियो के लिए नेक्स्ट इंतज़ार कीजिए और आज इजाज़त दीजिए।